गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निशार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निशार मैथ्स पर। जिसकी डियर स्टूडेंट्स हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है और एक हमने नया टाइप स्टार्ट किया था। बहुत ज़बरदस्त टाइप है अपने आप में। इससे एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आती हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो एग्ज़ाम। और कल मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए थे इस वाले टाइप से। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और मैंने लास्ट में कल इसका शॉर्ट ही बता दिया था। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका शॉर्ट बता दिया था। जाना हमें शॉर्ट तरीके से ही है, लेकिन मैं इसका डिटेल और बता देता हूँ ये चीज़ कैसे आई है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। मैं इसका डिटेल बता देता हूँ। एक होता है मेरा प्राइस, इसको बोलते हैं हम मूल्य। और एक दूसरा होता है हमारा कंजप्शन, इसको बोलते हैं हम खपत। क्या बोलते हैं इसको? खपत। बराबर रहता है मेरा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं हम खर्च। सवाल में क्या करा है, सवाल में पढ़ लेते हैं हम लोग। चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। कुल खर्च में तो 10% की कमी करा रहा है वो। क्या करा रहा है? 10% की कमी। कह रहा उसकी खपत कितने परसेंट बढ़ाई जाए, क्योंकि उसके मूल्य 30% घट जाता है। तो देखिए 30% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरी? 3/10, यानी कि 30% घटता है। अगर 10 का 30% निकालूंगा मैं तो 3 लिखने का 3 घट जाएगा वो। मूल्य कितना हो रहा है मेरा? 10 से 7, यानी कि 10 रुपये पर किलोग्राम था। चीनी का मूल्य कितना रह गया? वो 7 रुपये पर किलोग्राम। वो कह रहा है कि जिससे उसके कुल खर्च में 10% की कमी हो। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी मेरी? 1/10। 10% की कमी बोल रहा है वो। तो 10 का अगर मैं 10% निकालूंगा, 1 निकलेगा, तो 1 की कमी हो जानी है। कितना हो जाना है मेरा? ये 10 से 9। ये क्या है मेरा? कुल खर्च में। ठीक है, इधर देखते हैं। यानी कि 10 रुपये से कितना हो गया वो? 9 रुपये। अब एक बात बताओ, 10 रुपये किलो कोई चीज़ है और 10 रुपये में कितनी खरीद लूंगा मैं? 10 रुपये में 10 रुपये किलो चीज़ है तो 1 किलो ही खरीद पाऊंगा मैं। अब इधर देखते हैं, 7 रुपये किलो से 9 रुपये में कितनी खरीदूंगा मैं? ये हो जाएगा मेरा 9/7 केजी। इतनी खरीदूंगा मैं। अभी मैं इसको सही करके लिख सकता हूँ, 1 सही 2/7 केजी। इतनी खरीदूंगा मैं। अब इतनी खरीद लूंगा मैं, इतनी मैं अब खरीद लूंगा। देखना आप, तो मुझसे यही कह रहा है कि उसकी खपत कितने परसेंट बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च 10% बढ़े। तो खपत कितनी बढ़ गई मेरी? पहले 1 थी, पहले 1 किलो खपत करता था मैं, अब कितनी कर रहा हूँ मैं? 1 सही 2/7। तो कितनी बढ़ी है ये मेरी? ये 2/7 केजी बढ़ गई। 2/7 केजी बढ़ गई। कितने पे थे? 1 पर। तो 100 पे कितना? ये हो जाएगा मेरा 200/7।
जब मैं इससे भाग दूँ कितना होगा ये मेरा, 7 दूनी 14, 2 चला गया, यहाँ से बचे 6, 7 अट्ठे 56 और 4/7%। इतनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये मेरा डिटेल था, ये डिटेल है। मैंने कल इसका शॉर्ट बता दिया था कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ था, ये मेरा उसका डिटेल था, आज मैंने बता दिया। अगर आप शॉर्ट निकालना चाहते हैं इसका तो कल वाली आप क्लास देख लीजिएगा, आपको शॉर्ट मिल जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आई होप। आप इसको 5 से 10 सेकंड देखें, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो मैं इसको ना शॉर्ट भी बता देता हूँ एक बार ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर शॉर्ट भी यहीं बता दो आप, मैं बता देता हूँ। देखना आप, मेरा एक्सपेंडिचर कितना था, मैंने मान लिया 100 से कितना हो गया 30% घट के कितना हो गया मेरा 70। लेकिन मुझे अब कुल खर्च कितना कम करना है, 10%। जब मैं 10% करूँगा तो कितना हो जाएगा, 100 का 10% करूँगा 10 कम यानी 90 हो जाएगा। ये 70 है, ये 90 है, तो अब मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा, उसकी खपत एक्सपेंडिचर 90 करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा मुझे, 20 बढ़ाना है कितने पे, 70 पे। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, 2/7। ये जो होता है मेरा कैसे आएगा देखने, 1 मिनट। 1/7 होता है मेरा 14 सही 2/7%। अगर जब मैं इसे 2 से गुणा कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 यानी कि 2 दूनी 4/7%। ये मेरा आंसर हो गया। ये शॉर्ट था। हमें एग्ज़ाम के अंदर इसी से जाना है और किसी से नहीं जाना होगा, ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। और ये चीज़ कैसे आई एक्सपेंडिचर वाली, इसकी कल की क्लास देखें, बहुत डिटेल में बात की है मैंने। आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड, मैं अब इसको रफ कर देता हूँ, एक बार देख ले। चलो मैं थोड़ा साइड होता हूँ, फिर मैं रफ करता हूँ इसको ना। अब करते हैं हम लोग इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। आई होप आपने रीड किया होगा सवाल को, एक बार मैं रीड करता हूँ। सवाल सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें, सिर्फ भाषा बदली हुई है इसकी। भाषा इसकी चेंज है, ध्यान से पढ़ना, ये मत सोचना वही सवाल है, ये चेंज है भाषा इसकी। देखना, चीनी की कीमत 30% बढ़ गई, तो खपत में कितनी कमी करें, क्या करें, कमी करें कि खर्चा केवल 10% बढ़े, कि खर्चा केवल 10% बढ़े। देखना ध्यान से, मैंने मान लिया एक्सपेंडिचर कितना माना मैंने इसका 100,
शॉर्ट में लिख देता हूँ एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं खर्च। याद रखना कितना 30% बढ़ गया, कितना हो गया 130। लेकिन हमें खर्चा बढ़ाना कितना है, केवल 10%। 100 का 10% निकालूंगा मैं, 110 हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा 110 हो जाएगा। तो ये कितना है मेरा 130, ये 110 है। तो वो कह रहा है कि खपत में कितनी कमी करें, तो हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी 110 करने के लिए 20 की कमी करनी पड़ेगी, हमें 20 की कमी करनी पड़ेगी कितने पर 130 पर। 0 से 0 कट गया, बराबर 2/13। अब आपको यहाँ फ्रैक्शन जो मैंने लिखाई है वो मान याद होना चाहिए, तभी मैं कहता हूँ कि 10 से 15 सेकंड में आंसर दे दोगे आप। ये 15 से 30 सेकंड के अंदर आंसर दे दोगे अगर आपको चीज़ें याद हैं तब। लेकिन आपको तो फ्रैक्शन ही याद नहीं है। मैंने कितनी बताई थी, देखो 1/13 कितनी थी मेरी 7 सही 9/13%। जब मैं इसको 2 गुना कर रहा हूँ, कितना 2 गुना, देखना तो कितना हो जाना है, ये 7 दूनी 14 ये हो जाएगा, और 9 दूनी 18, एक बार और कट जाना है, ये कितना हो जाएगा फिर मेरा ये 13, 5 15 सही 5/13%। क्या करना पड़ेगा मेरे को, कमी करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर मेरा बी। चाहते तो आप ऑप्शन से जा सकते थे, 13 सिर्फ एक ही के अंदर है और किसी में 13 है भी नहीं। 13 सिर्फ एक के ही अंदर है, किसी में भी 13 नहीं है। ऑप्शन से जा सकते थे आप। और आप सोचते हैं ना ये चीज़ कहाँ से आ रही है, तो आप मेरी पिछली क्लास से देखें, सारा डिटेल बताया हुआ है मैंने कैसे। एक मिनट बता देता हूँ फिर भी। देखो 1/13 कितना है 7 सही 9/13%। जब मैं इसे 2 टाइम्स कर रहा हूँ, यानी कि 2 गुना कर रहा हूँ, 2/13 हो जाएगा ये। जब मैं 2 की गुणा इसमें करूँगा 7 में, तो कितना होगा ये मेरा, देखते रहना आप लोग ना। 7 दूनी 14%, और ये कितना होगा मेरा 9 दूनी 18/13%। ये अभी सही नहीं है, इसको लिख सकता हूँ मैं 18/13 को 13 एकम 13 और 5/13 ऐसा करके लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ कैसे लिखूँगा मैं 14% प्लस 1 सही 5/13, 14 और 1 15 हो जाएगा ये। तो 15 सही 5/13%। ये चीज़ पिछली क्लासों में मैंने बहुत डिटेल में बताई हुई है। आप लोग जाके पिछली क्लासों को रीड करें। जब तक आप पिछली क्लास रीड नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ना बेकार है। और आप अगर सीक्वेंस वाइज मेरी क्लास देखेंगे ना आपको, तो कभी भी और कहीं पर भी मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये ऐसी सीरीज़ है। और जो मैं कहता हूँ ना 15 से 10 सेकंड के अंदर आंसर इतने में ही आएगा मेरा। कोई सवाल होगा मेरा जो 30 सेकंड ले जाएगा, और कोई ज़्यादा बड़ा सवाल आ गया तो वो ले जाएगा 1 मिनट भी। मैं ये नहीं कहता कि मैं 15 से 10 सेकंड में आंसर दूंगा सारे, हाँ कुछ के दूंगा मैं, क्योंकि मैं औरों की तरह नहीं हूँ को लिख कुछ और दूंगा बताऊँ कुछ और। जो रियलिटी होती है वही बताऊंगा मैं आपको। आप एक बार इसको देख लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 10 सेकंड का समय आपके पास। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। आपने इसको रीड किया होगा, समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, ज़्यादा फास्ट नहीं चलूँगा मैं। आपकी समझ आना चाहिए 100%। मेरा समझाने का उद्देश्य यही है, ताकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लेकिन आपको ऑफलाइन जैसा फील होना चाहिए।
देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देख लिया आपने माय डियर स्टूडेंट्स, रीड करा होगा आपने, आई होप। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो थोड़ी थोड़ी भाषा चेंज जरूर है इन सवालों की, लेकिन क्वेश्चन को हर एक को आपको हर एक भाषा को रिलेट करना बताया गया है इसमें। किसी में थोड़ा चेंज किया है भाषा में, किसी में कुछ है, ताकि आप एग्जाम में फंस न जाएं। बहुत ध्यान से पढ़ा करें लैंग्वेज को। आप 2 से 3 बार जरूर पढ़ने की कोशिश किया करें। अगर आप 2 से 3 बार अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी समझ नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। देखते हैं, चीनी की कीमत 20% घट जाए तो खपत में कितने प्रतिशत क्या करनी पड़ेगी आपकी बार हमें? वृद्धि। तो इसका खर्च केवल कितना? 4% ही घटे, यानी कि खपत में कितनी वृद्धि कर दें आपकी बार कि इसकी कीमत तो 20% घटती है और कुल खर्च जो है इसका, यानी कि इसका खर्च हमें 4% ही घटाना है। सिर्फ कीमत घट रही है 20%, खर्च हमें इसका कितना घटाना है? सिर्फ 4% घटाना है। तो हमें जो खपत है उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी हमें, ये चीज़ कह रहा है। रिलेट करने की कोशिश किया जाए, भाषा जरूर रिलेट किया करें आप लोग ना। एक्सपेंडिचर कितना मान लिया मैंने? 100। मैं कोई भी चीज़ मानता हूँ परसेंटेज में नहीं मानता हूँ, हमेशा याद रखना। मैं यूनिट में, इकाई में मानता हूँ। अगर मैं परसेंटेज में मान लूँगा, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो फिर बचा ही क्या जब आपने 100% मान ली तो इसलिए मैं इकाई में मानता हूँ। इंग्लिश में इसको यूनिट कहती है। कितना मान लिया मैंने? 100 यूनिट या इकाई। 20% घट गया, 100 का 20% घटाऊंगा मैं, 20 घट के कितना हो जाएगा? 80। लेकिन मुझे घटाना कितना है इसका खर्च? 4% घटाना है। 100 का 4% घटाऊंगा, 4 घटा कितना बचेगा? 96। 96 बच गया। तो मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा? 96 करना है, लेकिन हो 80 गया था ये खर्च। 16 बढ़ाने पड़ेगा, 16 बढ़ाना पड़ेगा कितने पे? 80 पे। 16 पंजे 80, 1/5 कितना होता है? 20%। मुझे 20% इसकी खपत बढ़ानी पड़ेगी। कितनी? 20%। ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया। देखें आप, क्वेश्चन को रिलेट करने की कोशिश किया करें आप लोग ना। अब मैं इससे थोड़ा सा अप वर्जन लूँगा इसका। अब तक थोड़े थोड़े रिलेट करने की कोशिश की गई थी आपको, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे हम लोग। अब देखिए इसको आप लोग, आई होप आपने इसको समझा होगा। मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन। आपने इसको रीड किया होगा।
और आप ध्यान से 2 से 3 बार रीड किया करें आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन करते हैं, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत कम करनी चाहिए जिससे कुल व्यय यानी कि कुल खर्च कितना 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत है कितनी उसकी 280 किलोग्राम चीनी है। क्या है 280 किलोग्राम चीनी। अब की बार ये टर्म बढ़ा दी उसने, कह रहा है कि चीनी का मूल्य में क्या हुआ है 20% बढ़ गया, तो कितने किलोग्राम खपत कम करनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत कितनी है 280 किलोग्राम। कहने का मतलब ये है चीनी का मूल्य बढ़ा है मेरा 20%। ध्यान से सुनते रहना, जब 20% बढ़ गया तो आपके पास में 280 किलोग्राम चीनी थी, अब 20% बढ़ गया। जब 20% बढ़ गया चीनी का रेट, पहले कुछ रेट होगा, अब 20% बढ़ गया। जब 20% बढ़ गया और आप जो हैं खर्च तो बढ़ाना चाह नहीं रहे हैं, आप लोग खर्च नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, तो चीनी कितनी कम करनी होगी, चीनी कितनी कम करनी होगी जिससे खर्च क्या हो सिर्फ 5% बढ़े। यानी कि अगर मैं 20% भाव बढ़ता तो 280 किलोग्राम चीनी जितने रुपए की भी आई होगी तो मेरा 20% बढ़ जाता, लेकिन नहीं, मैं अब की बार क्या कर रहा हूँ, मैं केवल 5% बढ़ने दूंगा भाई, इससे ऊपर नहीं बढ़ने देता। तो कह रहे हैं कि 5% तो बढ़ा लें आप, चीनी का रेट बढ़ा है 20%, लेकिन 5% बढ़ा लें आप, और बाकी जो बढ़ा है तो उतनी चीनी कम कर दें आप। तो वही चीज़ पूछ रहा है इसमें कि कितनी हमें खपत कम करनी होगी, ये चीज़ जो लिखी है कम होनी चाहिए। ध्यान से सुनते रहना। मान लिया मैंने एक्सपेंडिचर 100, 20% बढ़ गया, कितना हो गया मेरा 120, लेकिन मुझे बढ़ाना है कितना 5%, 105, 100 का 5% 105। तो मुझे कितनी कम करनी होगी, अब देखें 120 है और मुझे करनी है सिर्फ 105 ही, यानी कि खर्च जो हुआ है मेरा वो हुआ है 120, लेकिन नहीं, मुझे करना है 105। मुझे कितना करना 105 करना है, तो 120 हुआ है, बाकी फिर मैं चीनी कम करूँगा। क्या मैं चीनी कम करूँगा बाकी, इधर देखना आप परसेंटेज में कम करें, फिर मैं करूँगा 15 कम, 15 कम करूँगा मैं कितने पर 120 पर, 15 अट्ठे 120, यानी कि 1/8। 1/8 मैंने बता रखा कितना होता है मेरा 12 सही 1/2%, 12.5%। कितना होगा 12.5%। 12.5% मुझे क्या करना है कम करनी है, माइनस के चिन्ह का मतलब है 12.5% मुझे कम करनी है कितनी मेरी 280 किलोग्राम। तो 280 किलोग्राम चीनी है, अगर मैं 12.5% कम करूँगा, कितनी करूँगा मैं 12.5%, तो 12.5% की फ्रैक्शन कितनी है 1/8। तो मैं काटूंगा इसको, मैं 8 या 24, कितना बच गया 4 और 8 पंजे 40, यानी कि 35 किलोग्राम चीनी मुझे कम करनी होगी। कितनी 35 किलोग्राम चीनी कम करनी होगी। ऑप्शन नंबर मेरा बी। यहाँ तक आप लोग इसको देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। अगर आप लोग समझेंगे तभी बेहतर होगा, और बहुत ध्यान से समझें, नहीं तो ये सर से निकल जाना है। मैं इस पर अभी बहुत बात करना चाहूँगा, इसी को और अभी शेड्यूल में लाएंगे और अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। सिर्फ आप इसको 20 से 30 सेकंड देखिएगा आप।
चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको देखा होगा। अब एक चीज़ बताओ यार मेरे को, आप लोग, मेरे को 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 लगानी पड़ी मुझे, तो 35 किलोग्राम निकला मेरा। कितनी कम करनी होगी? 35 किलोग्राम। यार मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पहले परसेंटेज निकाली, फिर इसका मैंने 12.5% का मान लगा के तब ये 35 किलो निकाला। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने कितने सेकंड अपने बिगाड़ दिए। एग्ज़ाम में ऐसे थोड़ी करना होगा हमें, तो हमें सीधा करना होगा एग्ज़ाम के अंदर। कैसे, देखते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ, कैसे करना होगा। 15 कम करना है कितने पर? 120 पर। 15 अट्ठे 120, यानी कि कम करना है 1/8, यानी कि 1 कम करना है 8 पर। इस 8 का ही मान तो दे रखा है उसने, कितना? 280। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा यहाँ से? 35। मुझसे इसका पूछा था कितना कम करना है, 1 कम करना है मुझे, 35 किलोग्राम। ये मेरा टोटल था। यहाँ तक देखिए आप, यहाँ तक देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। तो मुझे परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर परसेंटेज निकाल के मुझे फिर फ्रैक्शन वैल्यू लगानी पड़ती है। तो मैं यहीं की यहीं निकाल दूंगा ना, मुझे फ्रैक्शन तो लगानी है ही है, तो मुझे परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आप लोगों की समझ आया होगा और मैंने प्रयास किया समझने का, क्लियर हुआ होगा आप लोगों की। अगर आप लोगों का क्लियर फिर भी नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, दोबारा फिर बता देंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं रफ करता हूँ अब। आप परेशान ना होइएगा, ऐसे हम 2-3 सवाल और लेंगे अभी। कभी सोचे सर ने एक ही कराया, नहीं, अभी मैं 2-3 सवाल और लूँगा ऐसे, ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अपना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं। आपने इसको रीड किया होगा, और आप, जब मैं आपको टाइम देता हूँ ना, तो आप 2 से 3 बार ज़रूर रीड किया करें। जब तक आप रीड नहीं करेंगे, जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं अच्छी तरीके से, आपकी समझ नहीं आने वाला। जब कोई चीज़ समझ ही नहीं आएगी तो आप सॉल्व कैसे करोगे आप? मेन मकसद है हमारा समझने का, लैंग्वेज को पकड़ने का। लैंग्वेज जब भी पकड़ेंगे आप, जब 2 से 3 बार इसको पढ़ेंगे आप। तो 2 से 3 बार आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज ही है और डाटा चेंज है इसका। चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है, जिससे एक परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है। तो परिवार ने क्या काम करा? उनने 20%, चीनी का दाम 30% बढ़ जाने पर एक परिवार, रेट बढ़ गया चीनी का, उसने क्या काम करा? 40 किलोग्राम चीनी कम उपयोग करनी स्टार्ट कर दिया। यानी कि जब चीनी का रेट बढ़ गया तो उसको ज़्यादा पे करना पड़ता, उनने ज़्यादा पे नहीं किया, उसने 40 ग्राम चीनी कम यूज करी, उपयोग कम करा उसका। लेकिन आगे क्या कहता है वो? तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। तो वास्तविक खर्च बताइए। यानी कि 30% जैसे ही मेरा खर्चा बढ़ा, उसने क्या काम करा? खर्चा सिर्फ 10% बढ़ने दिया और 40 किलोग्राम चीनी कम खा ली, यानी कि कम उपयोग कर ली उसने। खर्चा 10% बढ़ने दिया, बढ़ना था मेरा 30%, उसने क्या काम किया है? 10% बढ़ने दिया। बाकी उसने इतनी चीनी कम खपत कर ली, यानी कि कम उपयोग में ले ली अपने। देखते हैं, तो मेरे से पूछ रहा है कि वास्तविक खर्च बताइए कितना था। यानी कि
वह चीनी कितनी खपत करता था, यानी कि कितनी उपयोग करता था, वास्तविक खर्च। देखते हैं। देखो, मैंने मान लिया खर्चा एक्सपेंडिचर कितना 100 यूनिट, 30% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा मेरा 130। 30% बढ़ा, कितना बढ़ गया माय डियर स्टूडेंट्स 130। लेकिन 130, 30 तो बढ़ा इस पे 30%, लेकिन मैंने उस पर जो है सवाल में 10% बढ़ने दिया। कितना 10% बढ़ने दिया। कितना हो गया 110। तो मुझे 110 का रखना है कुल, लेकिन बढ़ गया मेरा 130। तो मुझे कितना कम करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स 20 कम करना पड़ेगा। 20 कम करना पड़ेगा कितने पर 130 पर, क्योंकि 130 हो गया था मेरा ये। 0 से 0 कट गया, बराबर 2/13। यानी कि 13 पर कोई चीज़ 13 थी तो उसमें 2 कम हो गई। कोई चीज़ अपनी 13 थी तो इसमें 2 कम हो गई। और मैंने नीचे वाली संख्या बता रखी है आपको, ये वास्तविक होती है, वास्तविक ओरिजिनल। वास्तविक कह लो, ओरिजिनल कह लो, मूल कह लो, कुछ भी कह लो, यानी कि ये मेरी रियल वैल्यू होती है। रिजल्ट मेरा ऊपर वाला होता है। मैंने इससे पहली क्लासों में बहुत बार बताया ये। तो वास्तविक संख्या, वास्तविक मान मेरा क्या था 13, लेकिन कितना कम हो गया 2। लेकिन 2 नहीं, वो कितना कम कर रहा है 40 किलोग्राम। एक रेशियो का मान निकालूंगा मैं 20, तो 13 का मान कितना होगा, तो 13 का मान हो जाएगा मेरा 13 दूनी 26, 260। कितना हो गया 260 था उसका। मुझसे यही पूछा था उसने। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो गया। यहाँ तक देखिए आप लोग, 10 से 20 सेकंड तक देखिए आप, फिर बात करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ। मैं चीनी का रेट कितना 30% बढ़ गया। चीनी का दाम, एक परिवार ने बढ़ने की वजह से 40 किलोग्राम चीनी कम उपयोग करने स्टार्ट कर दी। लेकिन उसने कुल खर्च बढ़ना था 30, लेकिन उसने 10% ही बढ़ने दिया। बाकी उसने 40 किलोग्राम चीनी कम उपयोग में ले ली। यहाँ तक आप समझे होंगे। तो मैं कहता हूँ ये तो मेरा वास्तविक था। वास्तविक कितनी खर्च करता था वो 260 किलोग्राम। अब मैं कहता हूँ आपसे, अब बताइए वर्तमान में कितनी कर रहा है वो। 30% बढ़ने पर उसका दाम चीनी का, और उसने 40 किलोग्राम चीनी कम उपयोग करनी स्टार्ट कर दी, और खर्चा कुल 10% बढ़ने दिया उन्होंने अपना। तो अब कितनी कर रहा है देखते हैं। 13 में से 2 कम हो गए, कितना बचेगा मेरा 11। एक रेशियो का मान 20 था, तो 11 का मान कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी कि कितना 220 किलोग्राम अब प्रेजेंट में खर्च करता है। कितनी प्रेजेंट में कितनी खर्च करता है 220 किलोग्राम, क्योंकि 260 करता है और 40 ग्राम अब कम करने लगा वो। तो कितना माइनस करेंगे हम 40, कितना बचेगा 220। यहाँ तक आप लोगों की समझ आया होगा, क्लियर हुआ भाई आप लोगों का। आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं, हंसो मत ही मेरी तरफ देख के। आप ये बताओ आपका क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया, चलो ठीक है फिर तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर ही होना चाहिए 100%। अब इसको रफ करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को आपने रीड किया होगा और रीड करना भी चाहिए था आपको। नहीं किया है तो आपने सोच लो अपने भविष्य में का टाइम खराब किया है। देखते हैं, चीनी का मूल्य 30% कम हो गया, जिससे परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है तथा कुल खर्च 16% हो जाता है। 16% कम हो जाता है, कम होगा 16% कम हो जाता है। तो वर्तमान कुल खर्च ज्ञात करें। अब की बार क्या हुआ है, चीनी का जो मूल्य था वो 30% मेरा कम हो गया। जब रेट चीनी का कम हो गया तो जब आपको सस्ता मिलने लगेगा कोई सामान, मान लो चीनी आपकी सस्ती हो गई, तो आपने क्या काम किया कि 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद ली। जो आपके पास पैसा था उसी पैसे से आपने 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद ली। रेट तो हुआ है 30% कम, लेकिन आपने रेट 16% कम होने दिया, यानी कि कुल रेट जो था वो 16% कम हो गया। कितना हो गया मेरा? 16% कम हो गया। वैसे 30% कम हुआ था, लेकिन आपने चीनी कुछ अधिक खरीद ली 32 किलोग्राम, तो रेट आपने 16% कम होने दिया। तो कह रहा है कि वर्तमान खर्च ज्ञात करें, यानी कि अब कितना खर्च कर रहे हैं आप लोग, वर्तमान बताइए कितना खर्च हो गया आपको। तो यहाँ तक आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको इसको एक बार फिर टाइम देता हूँ पढ़ने के लिए, 15 सेकंड तक इसको आप फिर पढ़िएगा, रीड करिएगा इसको 1 मिनट, ताकि आप जब तक समझेंगे नहीं जब तक बेकार है। फिर सोचिए इस पर। आपने रीड किया होगा, मैं इसको करा देता हूँ सॉल्व। अब देखें, मैंने मान लिया एक्सपेंडिचर कितना था 100 यूनिट्स, 30% कम हो गया। कितना हो गया मेरा? 70। लेकिन मुझे कितना कम करना था? 16 कम करूँगा कितना हो जाएगा? 84%। कितना हो गया मेरा? 84% करना था मुझे। हो गया था मेरा 70, लेकिन मुझे करना कितना है? 84। तो अब मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा? 14 बढ़ाना पड़ेगा। कितने पर? 70 पर। 14 बढ़ाना पड़ेगा कितने पर? 70 पर। तो 14 पंजे 70, यानी कि 1/5। कितना? 1/5। पहले आप 5 खर्च करते थे, यानी कि पहले आप कितना करते थे? आप 5। अब कितना करने लग रहे हैं आप? 6। कितना? 6, यानी कि 1 प्लस कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं? 6। लेकिन 1 अधिक कर रहे हैं, लेकिन 1 अधिक नहीं, कितना? 32 किलोग्राम अधिक। तो 1 रेशियो का मान कितना हो गया मेरा? 32 किलोग्राम। तो उसने पूछा है
कि वर्तमान कुल खर्च बताइए। वर्तमान कितना था, पहले आप 5 करते थे खर्च, अब 1 ज़्यादा करने लग रहे हैं, यानी कि 6 करने लग रहे हैं। 1 का मान है 32, तो 6 का मान कितना हो जाना है, देखिए आप, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 × 18 और 1 19, यानी कि अब आप कितना कर रहे हैं, 192 किलोग्राम खर्च कर रहे हैं आप। यही लिखा हुआ था, कुल खर्च बताइए वर्तमान, ये चीज़ जो थी। क्या हुआ है मैं सुना देता हूँ दोबारा से, फिर देख लीजिएगा आप। चीनी का मूल्य 30% कम हो गया, जिससे परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। चीनी का मूल्य 30% कम हो गया, जिससे परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, लेकिन मेरा कुल खर्च कितना 16% कम हुआ था। तो कह रहा है वर्तमान कुल खर्च बताइए। वर्तमान कुल खर्च कितना था, पहले मैं 5 करता था, अब 1 अधिक करने लग रहा हूँ मैं, कितना हो गया, 1 का मान 32, तो 6 का 192। अगर मैं कहने लगूँ आपसे, अब तो आप 192 कर रहे हैं, पहले कितना खर्च करते थे, तो क्या होगा, पहले मेरा 5 था, ये 32, 5 दूनी 10 हासिल लगा 1, 5 × 15 और 1 16, यानी कि पहले आप कितना खर्च करते थे, 160 किलोग्राम। अब 30 ज़्यादा कर रहे हैं, अब 32 ज़्यादा कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 192 किलोग्राम। तो एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, वो ये ना पूछ के अब वो ये पूछ लेता, ये वर्तमान था मेरा और ये मेरा पहले वाला था। तो आपको फंसना नहीं है कहीं भी, समझते चलना है, छोटे छोटे स्टेप को समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, और परेशान बिल्कुल ना हो। 100% मैथ्स पढ़ाऊँगा आपको मैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। और डिसलाइक क्यों किया है आपने, उसका रीज़न कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और अच्छी लगती है फिर भी उसका रीज़न कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया करें आप। अगर आप मेरे से बात करना चाहती हैं, 2 PM से 3 PM बात कर सकती हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।